अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि हमने बेटा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बेटा कोई भी ख़ास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता। सबसे पहले बेटा हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड किन्हें कहते हैं? जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ जो है वह एज आ फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कार्बोनाइल कार्बन एज आ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स दो किस्म के होते हैं। एक बेटा आपके पास अल्डिहाइड है, सेकंड वन आपके पास क्या है? कीटोन। अल्डिहाइड क्या होता है कि जिसमें आर कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरी तरफ क्या हो? एच हो। ये जो ग्रुप आपको शो हो रहा है ये क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप की पहचान है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा तो देन वो क्या होगी? कीटोन होगी। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास CH3COOH है, तो ये आपके पास क्या है? फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड अल्डिहाइड। या अकॉर्डिंग टू अगर हम कार्बन नंबर देखें तो इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को क्या कहते हैं? एथानल। एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड्स का कॉमन नेम है। लेकिन इसको चूँकि एक कार्बन है तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेथानल। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपके पास जो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स है उसकी अक्रस की बात करेंगे। अल्डिहाइड जो है वो शुगर्स में, ऑयल्स में एंड फ्लेवर्स में, यानी फ्लेवर जो हम किसी भी चीज़ को फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है। लेकिन कीटोनिक ग्रुप जो है वो कफूर। कफूर क्या होता है? ये आपके पास एक स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास एक स्टीरो आइसोमर है जिसे हम कफूर कहते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो अदर देन कार्बन जो है वो मौजूद होता है। और इसकी ख़ास क्या होती है? खुशबू होती है। मेंथोन, जिसे हम मिंट भी कहते हैं और जो हवा वाली गोलियों में इस्तेमाल किया जाता है, गला सूज जाए तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है आपके पास? कीटोन की एग्जांपल। मेंथोन का ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हम आयुपैक नेम की तरफ चलेंगे। आयुपैक नेम का मतलब क्या है कि आपके पास जो अल्केन्स होती हैं उनके आयुपैक नेम में ई को हम रिप्लेस कर देते हैं एल के साथ। यानी अल्डिहाइडिक में अगर आपके पास मीथेन है तो मीथेन की जगह ई ख़त्म करके ए एल लगा दिया तो क्या बन गया? मेथानल। इथेन था तो क्या बन गया? एथानल। प्रोपेन था तो क्या बन गया? अल। यानी सिंपल इज डैट। पहला रूल क्या है कि अल्केन के ई के नाम को हटा के हमने क्या लगा देना है? ए एल। अगर आपके पास अदर दैन कोई और ग्रुप चेन में मौजूद है तो स्टूडेंट्स हम उसको नाम देंगे फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप से उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो ये क्या बन गया? 2 क्लोरो। 1 2 3 4 चार कार्बन है, अल्डिहाइड ग्रुप है। चार कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं। ई ख़त्म करके क्या आ जाएगा? अल्डिहाइड। इस तरह से C6H5 जो है वो स्टूडेंट्स फिनाइल ग्रुप है, तो इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक कीटोनिक ग्रुप है बेंजोफिनोन। यानी आपके पास दो फिनाइल ग्रुप है और सेंटर में कार्बोनाइल ग्रुप है। तो फिनाइल ग्रुप से इसे क्या कहेंगे? बेंजो। दो फिनोन ग्रुप है इसलिए क्या कहेंगे? बेंजोफिनोन है। यहाँ पे देखिए फिनाइल है और ये ग्रुप क्या है? एसीटेट है, तो इसे क्या बोलेंगे? असीटो। CH3COO असीटो से, और C6H5 जो है फिनाइल ग्रुप से आएगा, तो क्या नाम बनेगा? असीटोफिनोल। प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। अब ये हमारा आयुपैक नेम जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको बताती चलूँ कि आयुपैक नेम के हवाले से कोई भी ख़ास इंपॉर्टेंट इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आपने रूल्स याद रखने हैं। कि सबसे पहला रूल है कि अल्डिहाइड के लिए हम अल्केन के नाम में ई को ख़त्म करके एल ग्रुप लगाते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप लगाते हैं। देखिए कीटोन के आखिर के नाम में हम क्या लगाते हैं? ओन ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। और कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ से, यानी जो कार्बोनाइल कार्बन होती है उसको हमेशा आपने फर्स्ट कार्बन रखना है। ये आपने रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडली बेटा हम प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड है फॉर्मालीन। हमने क्या बनानी है? फॉर्मालीन, जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। स्टूडेंट, हमने ली मेथानोल, मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसमें जो ये कार्बन है इसकी क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम एस्बेस्टास ये एक्ट करेगा एज अ कैटालिस्ट। और ये आपको जो नज़र आ रही है इसे कहते हैं प्लाटिनाइज एस्बेस्टास, यानी कि एस्बेस्टास मेनली ये जो रॉड है वो एस्बेस्टास की बनी हुई है,
लेकिन इसके इर्द गिर्द जो कवरिंग है वो किस चीज़ की है, प्लाटिनियम की है, इसलिए क्या कहते हैं, प्लाटिनाइज एस्बेस्टॉस। इसलिए कैटालिस्ट के तौर पर ऐड करना है और टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे 300 डिग्री। तो क्या होगा, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल कार्बन में। इस तरह से कार्बन की 2 वैलेंसियाँ सेटिस्फाइड हो जाएंगी, बाकी एक वैलेंसी एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरे के साथ, ये बनकर फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन यहाँ से आपके पास एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। सबसे पहले बेटा हमने राउंड बॉटम फ्लास्क ली, वाटर बाथ में हम इसको कभी भी डायरेक्टली हीटअप नहीं करते हैं, हम वाटर बाथ लेते हैं। वाटर बाथ सिंपल एक बॉल है, उसके अंदर हमने वाटर लिया हुआ है। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, यहाँ से हम एयर पास आउट करेंगे, यहाँ पे मेथनॉल होगी। मिथाइल अल्कोहल को जब हम हीटअप करेंगे, ये कैटालिस्ट है, प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस है, यहाँ से पास आउट होगा और यहाँ पर जो हमें मिक्सचर मिलेगा वो अकेली फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर 40% आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, 8% उसमें आपके पास मेथनॉल और 52% आपके पास क्या होगा, वाटर। यानी वाटर, मिथाइल अल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड, इन सब का मिक्सचर आपके पास क्या कहलाता है, फॉर्मालिन। तो फॉर्मालिन का शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है बोर्ड में, व्हाट इज़ फॉर्मालिन। तो आपने बताना है 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मेथनॉल एंड 52% उसमें फॉर्मल्डिहाइड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मालिन। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो इक्वेशन भी लिखनी लाजमी है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेबॉर्ट्री मेथड समझ आ गया होगा। लेबॉर्ट्री मेथड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल लेबॉर्ट्री में क्या डिफरेंस है, अगर हमने लिमिटेड क्वांटिटी को डिटरमिन करना है तो हम लेबॉर्ट्री मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमने उसकी लार्ज अमाउंट प्रिपेयर करनी है तो देन हम उसकी इंडस्ट्रियल मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा मिथाइल अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो देन हम उसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, आयरन ऑक्साइड एंड रुबिडियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था प्लाटिनियम एस्बेस्टॉस, लेकिन कैटलिस्ट और टेम्परेचर के चेंज करने से रिएक्शन वही होगा, लेकिन कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से प्रोडक्ट की अमाउंट पहले से बढ़ जाएगी, इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड। नेक्स्ट बेटा हमने ये था फॉर्मालिन। अब हमने प्रिपरेशन ऑफ क्या पढ़नी है, एसिटल्डिहाइड, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, हाउ वी कैन प्रिपेयर द एसिटल्डिहाइड इन लेबॉर्ट्री एंड इन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें बेटा क्या होगा कि वो कार्बन जो OH ग्रुप के साथ अटैच है उस कार्बन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, यानी CH3 रहेगा, लेकिन इस कार्बन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल कार्बन में, और साथ इसके H रहेगा। यहाँ से क्या रिप्लेस हुआ, CH3 रहा, यहाँ पे कार्बन की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, यानी कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए ऑक्सीजन के साथ, और एक H यहाँ से रिप्लेस हुआ और एक OH यहाँ से, तो मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमारे पास बेटा 2 किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक माइल्ड और एक क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग वन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें बेटा हम क्या यूज़ करेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, और उसके अंदर हम थिसल फनल, या आपको बुक के अंदर भी थिसल फनल नज़र आएगी, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है आम फनल से। सल्फ्यूरिक एसिड या कोई और एसिड जो है उसको ढालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हमने एथानॉल डाली सल्फ्यूरिक एसिड में और सोडियम डाइक्रोमेट। ये बेटा डिस्टिलेशन टावर है, एक के ज़रिए वाटर बाहर की तरफ निकलता है और दूसरी तरफ वाटर जो है वो इन होता है। इसका पर्पस होता है कि इस ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को उसने कूल रखना है। जब ये सोल्यूशन में मिलता है तो ये भी प्योर नहीं होता है, इसमें भी आपके पास एसिडल्डिहाइड के साथ वाटर भी शामिल होता है और एथानॉल भी शामिल होती है। तो इस तरह से हम इसको एसिडल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं इन लेबॉर्ट्री। उसके बाद बेटा आपके पास क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड में हम कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं, लेकिन बेटा ये कैल्शियम सॉल्ट डायरेक्ट नहीं बनता। सबसे पहले आपके पास जो एसिड होते हैं, फॉर्मिक एसिड, ये बेटा रिएक्ट करता है विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बेटा यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर क्या बनाता है, वाटर, और कैल्शियम इसके साथ अटैच हो जाता है। इसी तरह से CH3 लगा दोगे तो वो हमारे पास एसिडल्डिहाइड का कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा।
अब होता क्या है कि यहाँ से आपके पास CH3 COO ग्रुप, ठीक है, दोनों ही, और यहाँ से हाइड्रोजन, ये क्या बन जाते हैं, एसिटल्डिहाइड 1 and 2 एसिटल्डिहाइड बन के, यहाँ से बेटा कैल्शियम, यहाँ से कैल्शियम, ये CO2, ये ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन क्या बन गया, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ से CH3 COO और यहाँ से H क्या बना, एसिटल्डिहाइड, ये CH3, ये COO और यहाँ से H, तो ये भी क्या बना, एसिटल्डिहाइड। यहाँ से बेटा दोनों कैल्शियम और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ये ऑक्सीजन क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा ये क्या था, इंडस्ट्रियल मेथड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर जो है ये आया हुआ है पेपर में कि जो है हाउ वी कैन प्रिपेयर द एसिटल्डिहाइड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। नेक्स्ट बेटा आपके पास इसका इंडस्ट्रियल मेथड है जिसके वॉकर प्रोसेस भी कहते हैं। इथाइलिन से प्रिपेयर करना, इथीन से, क्या इथाइलिन, उसकी हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड। एक होता है क्यूप्रस और एक क्यूप्रिक, यहाँ पे ये क्यूप्रिक है क्योंकि यहाँ पे इसकी +2 वैलेंसी आ रही है, अगर +3 होगी तो फिर वो क्या होगा, क्यूप्रस होगा। तो प्लाटियम क्लोराइड जो है उसके साथ रिएक्शन करता है, क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बेसिकली ये क्या शिफ्ट कर रहा है, हाइड्रोजन। CH3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इस कार्बन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ये कार्बोनाइल कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन चूँकि यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, पीछे कितनी हाइड्रोजन रहेगी, ओनली 1। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये इस यहाँ पर इथाइलिन का एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड। एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होगी, ये क्या बन गया, CH3, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया, डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन रहेगी, ठीक है, ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। ये कौन सा प्रोसेस है, वॉकर प्रोसेस। आगे हमने एसीटोन की प्रिपरेशन पढ़नी है। एसीटोन की प्रिपरेशन के लिए हम कैल्शियम का सॉल्ट लेते हैं जो हमने पहले भी यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये CH3, ये COO और CH3 ये सेपरेट हो जाएगा। CH3 COO CH3 ये क्या बन गया, एसीटोन। ये Ca और ये CO3 ये मिलकर क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द एसीटोन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो आज का जो टॉपिक हमारा था उसमें लेबॉरेटरी मेथड ऑफ फॉर्मालिन और व्हाट इज़ फॉर्मालिन, ये इंपॉर्टेंट था। और ये कैल्शियम सॉल्ट से एसिटल्डिहाइड का बनना और कैल्शियम सॉल्ट से एसीटोन का बनना, ये इंपॉर्टेंट क्या थे, रिएक्शन से। अगर बेटा आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कल जब हमारी डिस्कशन क्लास होगी तो उसमें आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कल हम डिस्कशन क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।